मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि सीटेट 2026 का एग्जाम चल रहा है और आज हम लोग बुद्धि पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो साथियों, देर न करते हुए चलिए अपने पहले प्रश्न पर शुरू करते हैं। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज का पहला प्रश्न जो बुद्धि से रिलेटेड है वो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? तो जो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत है ये चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया था। कब दिया था? 1904 में। चार्ल्स स्पीयरमैन ने कहा कि बुद्धि में दो कारक होते हैं, एक को हम लोग जी कारक और दूसरे को एस कारक कहते हैं। जो जी कारक है ये जन्मजात होती है, इसमें जो है जन्मजात और सभी कार्यों में समान होता है। लेकिन दूसरा जो है स्पेसिफिक कारक, ये बुद्धि अर्जित या विशिष्ट कार्यों के लिए होती है। तो चार्ल्स स्पीयरमैन ने दो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत दिए। तो अगर परीक्षा में प्रश्न आए कि स्पीयरमैन के अनुसार द्विकारक सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो आपका एक जी कारक और दूसरा एस कारक। इसको भी दूसरी बात कि कब स्पीयरमैन ने बुद्धि का सिद्धांत दिया? 1904 में। और तीसरा द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। तीन प्रश्नों को यहां से आप देखिए और इन तीनों प्रश्नों पर अपनी समझ को विकसित किए रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार वह बुद्धि जो व्यक्तियों को अपनी स्वयं की भावनाओं, अब देखिए यहीं से प्रश्न आपको उत्तर दे रहा है, स्वयं की भावनाओं का मतलब और इच्छाओं को समझने में मदद करती है। इसका क्या मतलब होता है? अगर व्यक्ति अपनी कमजोरी, ताकत और भावनाओं को गहराई से जान रहा है, इसका मतलब उसके अंतर्गत कौन सी बुद्धि है? आंतरिक बुद्धि, अर्थात आंतरिक को हम लोग क्या कहेंगे? अंतः वैयक्तिक बुद्धि। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे ही आपको प्रश्नों से ही उत्तर मिल जाते हैं, इसको बस आपको क्या करना पड़ता है? समझना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टर्नबर्ग द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के त्रितंत्र सिद्धांत में कौन सा शामिल नहीं है? जो स्टर्नबर्ग थे उन्होंने विश्लेषणात्मक, बिल्कुल ये शामिल है, सृजनात्मक भी शामिल है, व्यवहारिक भी शामिल है, लेकिन ये सामाजिक जो है, सामाजिक शामिल नहीं है। जो स्टर्नबर्ग है उन्होंने तीन प्रकार बताए हैं बुद्धि के। एक को हम लोग विश्लेषणात्मक कहते हैं, दूसरे को सृजनात्मक कहते हैं और तीसरे को व्यवहारिक कहते हैं। कौन नहीं शामिल है इसमें? सामाजिक। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है बुद्धिलब्ध का सूत्र किसने दिया था? बहुत ही अच्छा सवाल है। जो बुद्धिलब्ध है उसका सूत्र लुईस टर्मन ने दिया था। और बुद्धिलब्ध का सूत्र क्या होता है? ये आपका लिखा हुआ है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, अर्थात आईक्यू बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। तो ये टर्मन के द्वारा बुद्धिलब्ध का सूत्र दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट है एक 10 वर्ष के बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है, उसकी आईक्यू क्या होगी? बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें 100, 110 और 120, 80। यहाँ पे देखिए 10 वर्ष दिया है, तो ये 10 वर्ष आपका हो गया वास्तविक आयु। तो वास्तविक एज कितनी हो रही है? 10। मानसिक आयु कितनी है? इसको हम लोग एमए भी शॉर्ट में कह सकते हैं, एमए बराबर 12 वर्ष। अब हमें निकालना है आईक्यू। आईक्यू का सूत्र क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणते 100। अब यहां से देखिए मानसिक आयु 12 है, वास्तविक आयु 10 है, गुणते 100, 0 से 0 कट गया, 12 दम में 120, अर्थात कौन सा उत्तर सही होगा? आपका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है आपका बहुबुद्धि सिद्धांत।
के अनुसार एक मूर्तिकार में कौन सी बुद्धि अधिक होती है? अच्छा सवाल है। बहुबुद्धि सिद्धांत में जो मूर्तिकार है वो क्या करता है, मतलब कि बुद्धि को, जो आकृति होती है, मूर्तिकार आकृतियों को क्या करता है, स्थान बदलने की क्षमता रखता है। अभी आप समझिए, ये पत्थर है, इस पत्थर को मूर्तिकार अच्छे से कोई आकार दे दे, आकृति बना दे, क्या करेगा, फिर उसका स्थान बदल जाएगा। अभी ये पत्थर आप सड़क पे पाएंगे, लेकिन इसमें अगर हमने भगवान की आकृति दे दी तो यही मंदिर में हो जाएगा। तो क्या होती है, मूर्तिकार में स्थानिक बुद्धि होती है। इसका मतलब कि जो मूर्तिकार होता है वो आकृतियों और स्थानों को बदलने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है संवेगात्मक। संवेगात्मक बुद्धि शब्द को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? गोलमैन साहब को, थर्स्टन साहब को, गिलफोर्ड को, गाल्टन को। तो जो संवेगात्मक बुद्धि है उसके लिए डेनियल गोलमैन जो हैं उनको जाता है। गोलमैन ने अपनी पुस्तक में बताया है कि सफलता के लिए आईक्यू से ज्यादा ईक्यू की जरूरत होती है। ईक्यू मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस, अर्थात संवेगात्मक बुद्धि। ठीक है, नेक्स्ट ये किसने बताया है? गोलमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत। समूह कारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? और ये थर्स्टन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए। जो लुई थर्स्टन थे, इन्होंने बुद्धि को 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं में समूह के रूप में माना है। पीएमए, पीएमए का मतलब होता है प्राइमरी मेंटल एलिजिबिलिटी, मतलब योग्यताओं के रूप में। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। कितने? 7 समूहों में माना हुआ है। तो समूह कारक का सिद्धांत किसने दिया? थर्स्टन ने। कितने समूहों में माना है? 7 समूहों में प्राथमिक मानसिक योग्यताएं हैं ये थर्स्टन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिभाशाली बच्चों की आईक्यू सामान्यतः कितनी मानी जाती है? प्रतिभाशाली के लिए हम लोग मूल रूप से 140 के ऊपर, जो 140 के ऊपर के बच्चे होते हैं, अर्थात जिन बच्चों की आईक्यू 140 के ऊपर है वो प्रतिभाशाली बालक माने जाते हैं। किसके अनुसार? टर्मन के अनुसार। जो टर्मन की तालिका है उस तालिका के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना मॉडल में कुल कितने खंडकोश बताए गए हैं? 120 मूल रूप से, 100, 50 या 80। गिलफोर्ड ने 120 मूल रूप से बताया हुआ है। जेपी गिलफोर्ड बुद्धि को क्या करते हैं, एक डिब्बे के रूप में देखते हैं। उन्होंने जो विषय, वस्तु या संक्रिया उत्पाद को देखा उस पे उन्होंने कहा कि इसके 120 खंड थे। अब जो है 180 खंडों की बात करते हैं, लेकिन अभी तक हम लोग केवल 120 मूल रूप से खंडों की बात को मानते हैं और पढ़ते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैटल के अनुसार जो तरल बुद्धि है किससे संबंधित है? कैटल ने जो तरल बुद्धि की प्रक्रिया दी थी वो आपका अनुवांशिकता से संबंधित है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मित्रों, जो कैटल हैं, कैटल ने बताया था कि बुद्धि, जो तरल बुद्धि है वो वंशानुगत होती है, वह नई समस्याओं को हल करने के काम आती है, और ठोस बुद्धि जो होती है वो अनुभव और शिक्षा से आती है। तो यहाँ तरल बुद्धि की बात कर रहे हैं, तो तरल बुद्धि को कैसा बताया उन्होंने? वंशानुगत। इसको पकड़िए। और ठोस बुद्धि जो है ये कैसे प्राप्त होती है? शिक्षा से और अनुभव से। इन दोनों को याद रखिएगा कि ठोस बुद्धि कहां से प्राप्त होगी? शिक्षा और अनुभव से। और तरल बुद्धि वंशानुगत होती है। किसके अनुसार? कैटल के अनुसार। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक व्यक्ति जो दूसरों के इरादों और प्रेरणाओं को आसानी से समझ लेता है
उसमें कौन सी बुद्धि है? अंतःवैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक, प्रकृतिवादी, शारीरिक गति की। साथियों, अगर व्यक्ति दूसरों के इरादों और प्रेरणाओं को आसानी से समझता है, इसका मतलब उस व्यक्ति के अंदर सामाजिक कौशल है। क्या है? सामाजिक कौशल। और सामाजिक कौशल में कौन सी बुद्धि होती है? सामाजिक कौशल में अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है। क्यों? क्योंकि इसी बुद्धि के द्वारा, जैसे राजनेता होते हैं, शिक्षक होते हैं या मनोवैज्ञानिक होते हैं, उन्हें इसी बुद्धि के द्वारा अपने समाज में, अपने बच्चों में, अपने जो राजनेता लोग हैं वो लोगों को लुभाने के लिए इसी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का। और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि ऐसी बुद्धि है कि व्यक्ति क्या करता है, दूसरे के मन की बातों को पढ़ लेता है, पढ़ लेता है मन की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, बुद्धि के बारे में कौन सा कथन सही है? अब चूंकि ये शिक्षण से रिलेटेड है तो हम लोग पूरा ऑप्शन देखेंगे। बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। ये है, इसको हम लोग अभी कट करेंगे। नेक्स्ट देख रहे हैं, बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से बुद्धि को सटीक रूप से मापा जा सकता है। बिल्कुल गलत है। डी ऑप्शन केवल है इसलिए गलत है। बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई योग्यताएं शामिल होती हैं, और सी ऑप्शन ही आपका सही है। क्योंकि जो बुद्धि है, बुद्धि को बहुत से मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि बुद्धि कोई शक्ति नहीं है, बल्कि यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है और इसमें कई योग्यताएं शामिल हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया था? अल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन। बिल्कुल, अल्फ्रेड बिने साहब और साइमन महोदय ने मिलकर 1905 में पेरिस में क्या किया था? मंद बुद्धि वाले जो बच्चे हैं उनकी पहचान के लिए पहला सफल परीक्षण किया था। सफल परीक्षण। अब यहां से 3 प्रश्न बनेंगे। कौन कौन से? प्रथम बुद्धि परीक्षण अल्फ्रेड बिने और साइमन के द्वारा। कब? 1905 में। कहां? पेरिस में। इतना जानिए। और इन्होंने ही बिने साइमन स्केल बनाया। ठीक, तो इतना आप जानिए क्यों, चूंकि ये भी बहुत बार पूछा है। कब बना था? 1905 में। नेक्स्ट है, भाटिया बैटरी परीक्षण का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, सृजनात्मकता और रुचि। किसके लिए? बुद्धि के लिए। जो चंद्रमोहन भाटिया जी हैं उनके द्वारा ये भाटिया बैटरी परीक्षण विकसित है। और इसमें क्या है, यह एक क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण है। इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता। ये किसके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है? अनपढ़ों के लिए। अनपढ़ों के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी, सबसे ज्यादा उपयोगी है। नेक्स्ट है आपका, मानसिक आयु की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? किसने? बिने महोदय ने दिया था। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? ए ऑप्शन ही सही होगा। कब दिया था? 1908 में मानसिक आयु का विचार दिया है। मानसिक आयु का मतलब क्या होता है कि बच्चा अपनी वास्तविक उम्र के मुकाबले किस स्तर के बच्चों के जैसा मानसिक कार्य कर रहा है, उसको जो है देखा जाता है। तो ये मानसिक आयु का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुकारक सिद्धांत बुद्धि को क्या मानता है? एक सामान्य कारक, विशिष्ट स्वतंत्र कारकों का समूह। बिल्कुल, बी ऑप्शन सही है। बहुकारक सिद्धांत जो है विशिष्ट स्वतंत्र कारकों का समूह माना जाता है। और ये ठीक, और ये जो आपका है इसको थॉर्नडाइक ने दिया था। और थॉर्नडाइक का मानना यह था कि बुद्धि जो है, बुद्धि में कोई सामान्य कारक नहीं होता, इसमें छोटे छोटे
स्वतंत्र और विशिष्ट तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है बुद्धि के अनुवांशिकता बनाम वातावरण विवाद में अधिकांश मनोवैज्ञानिक क्या मानते हैं? केवल है इसलिए गलत, केवल है इसलिए गलत, दोनों की अंतःक्रिया, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही है। इसमें अनुवांशिकता वंशानुक्रम का भी अच्छे से और वातावरण दोनों का अंतःक्रिया होना बहुत जरूरी है। जब दोनों अंतःक्रिया करेंगे तो बुद्धि दोनों का क्या हो जाएगी? गुणनफल, अर्थात गुणन, जिस तरीके से ए और बी का गुणा हम लोग करके किसी का मान बढ़ा देते हैं, वैसे जब वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का मेल होगा तो बुद्धि भी हमारी क्या हो जाएगी? गुणित रूप में हो जाएगी, अधिक से अधिक बच्चे का विकास होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? दोनों की अंतःक्रिया महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, वेक्सलर बुद्धि परीक्षण में कौन से दो भाग होते हैं? वेक्सलर साहब ने बुद्धि परीक्षण का सिद्धांत दिया था जिसमें मौखिक और क्रियात्मक दो प्रकार के भाग होते हैं। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है बुद्धि का क और ख सिद्धांत किसने दिया था? हेब, बिने, गार्डनर या थॉर्नडाइक? ये हेब महोदय के द्वारा दिया गया है। हेब ने बुद्धि को ए अर्थात जैविक क्षमता, जैविक क्षमता, और बी का मतलब सामाजिक क्षमता। इसका क्या अर्थ हुआ? जैविक क्षमता का मतलब कि बच्चा जो जन्मजात सीख के आ रहा है, सामाजिक क्षमता का मतलब बच्चा जो समाज से सीख रहा है। तो किसके द्वारा दिया गया था? हेब के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृतिवादी बुद्धि रखने वाले व्यक्ति की रुचि किसमें होगी? कविताओं में, पेड़ पौधों और जानवरों में? बिल्कुल, जो प्रकृति से संबंधित है वो प्रकृतिवादी बुद्धि वाला होगा। और प्रकृतिवादी बुद्धि किसके लिए प्रबल होती है? पेड़ पौधों के लिए, जानवरों के लिए, जीव विज्ञानियों के लिए, शिकारियों के लिए, किसानों के लिए। और कौन सा ये प्रकार है? ये जो हावर्ड गार्डनर हैं उनका 8वां प्रकार यही है, इसे बाद में जोड़ा गया। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, किसी बच्चे की IQ 70 से कम है तो उसे किस श्रेणी में रखा जाएगा? पहला है प्रतिभाशाली, बिल्कुल गलत, चूंकि ये 140 के ऊपर होगा। सामान्य बुद्धि वाला जो व्यक्ति है, सामान्य बुद्धि भी इसके ऊपर होती है। मंद बुद्धि, बिल्कुल मंद बुद्धि वाला जो बच्चा है, 70 से कम का मतलब किसमें आएगा? मंद बुद्धि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया? जेपी गिलफोर्ड, बिने, स्पीयरमैन और थर्स्टन। अभी जो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत है ये आपके जेपी गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया है। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। उन्होंने क्या बताया? त्रिआयामी में कौन कौन से हैं? एक को बताया विषय वस्तु, विषय वस्तु। दूसरा आपका क्या है? उत्पाद। और तीसरा मतलब संक्रिया। तो त्रिआयामी सिद्धांत में जेपी गिलफोर्ड ने क्या बताया? संक्रिया मतलब ऑपरेशन, विषय वस्तु मतलब कंटेंट, और उत्पाद मतलब प्रोडक्ट। इन तीनों का होना बहुत जरूरी है, तो इसको भी नोट करिएगा, कभी यहां से भी सवाल आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण किनके लिए उपयोगी है? छोटे बच्चों के लिए, अनपढ़ व्यक्तियों के लिए, अलग भाषा बोलने वालों के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। छोटे बच्चे के लिए भी अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण उपयोगी है, अनपढ़ के लिए भी उपयोगी है, अलग भाषा बोलने वालों के लिए, इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, टर्मन के अनुसार औसत बुद्धि वाले बच्चों की IQ सीमा क्या है? 90 से लेकर 109, अर्थात बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया? फिलिप बर्नन, बिने, पियाजे या थॉर्नडाइक? इसको जो दिया था आपके बर्नन महोदय के द्वारा ये दिया गया है पदानुक्रमिक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, एक खिलाड़ी या डांसर में
किस प्रकार की बुद्धि की प्रधानता होती है? शारीरिक गतिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, तार्किक बुद्धि या भाषाई बुद्धि। मित्रों, जो खिलाड़ी है या डांसर है, ये दोनों क्या करते हैं, हमेशा गति करते हैं, अपने गतियों के द्वारा ही क्या करते हैं, अपने गतियों के द्वारा ही लोगों को लुभाते हैं अपनी तरफ। तो इनमें जो कार्यकुशलता है किसकी है? उनके अंगों की या उनके पूरे शरीरों की। कौन सी बुद्धि हो जाएगी? शारीरिक गतिक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, संवेगात्मक बुद्धि को बुद्धिलब्ध से अधिक महत्वपूर्ण किसने माना है? देखिए, अभी हमने बताया था किसने माना है, गोलमैन महोदय ने माना है कि जो आईक्यू है, आईक्यू से जरूरी है ईक्यू, अर्थात आईक्यू इज लेस देन ईक्यू, मतलब आईक्यू कम है, ईक्यू बहुत जरूरी है, ये गोलमैन का मानना था। तो ए ऑप्शन आपका सही है। आर्मी अल्फा परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है? वैयक्तिक शाब्दिक, सामूहिक शाब्दिक या वैयक्तिक अशाब्दिक, सामूहिक अशाब्दिक। तो जो आपका आर्मी अल्फा परीक्षण है वो सामूहिक शाब्दिक है, ठीक है। और ये कब जो है किया गया था? ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो साक्षर सैनिकों की भर्ती के लिए अमेरिका ने आर्मी अल्फा बनाया था। तो किसने? अमेरिका। किसके लिए? साक्षर सेना भर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, बुद्धि के संदर्भ में जी कारक का अर्थ क्या है? अभी हमने बताया था आपको प्रश्नों में कि जो जी कारक होता है, जी कारक का मतलब होता है कि जो जन्मजात हो, गणितीय क्षमता बिल्कुल नहीं, सामान्य मानसिक योग्यता जो सभी कार्यों में शामिल हो। बिल्कुल आपका बी ऑप्शन सही है। स्पीयरमैन ने बताया था इसको। स्पीयरमैन के अनुसार जो द्विकारक सिद्धांत था उसमें एक जी कारक है और एक एस कारक है। जी कारक जन्मजात है और यस कारक ये आपकी शिक्षा या अनुभव से प्राप्त होती है। तो जी कारक कहां से लेंगे? जो सभी कार्यों में शामिल होती है वही आपका जी कारक होता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो साथियों, आज जो हम लोग बुद्धि के 30 प्रश्नों को देखे हैं, ये बुद्धि के प्रश्न इन्हीं में से आपके परीक्षाओं में आना है। सीटेट 2026 में बुद्धि से जो 2 नंबर आएगा वो आपके इन्हीं 30 सवालों में बिल्कुल होगा, क्योंकि हमने कोई ऐसा चीज है ही नहीं कि इसके आगे से बुद्धि में पूछ लिया जाए। जो महत्वपूर्ण था उसी को हम लोग प्रश्न के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। तो आज बुद्धि से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते थे महत्वपूर्ण, उसको हमने आपके सामने किया। तो मित्रों, आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।